हेलो बच्चों, आज हम करेंगे फैक्टर्स गुणनखंड। तो देखो, पहला सवाल है हमारा 12x² - 7x + 1। तो इसमें देखो तीन पद है। जब तीन पद हैं तो ये कहलाती है मध्य पद, इंग्लिश में कहते हैं मिडिल टर्म। और जिस मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कहलाता है स्प्लिटिंग मेथड या त्रिपद गुणनखंड। त्रिपद गुणनखंड क्या है कि पहले पद को ऐसे ही लिखा जाता है, जो दूसरा पद है इसके ऐसे टुकड़े किए जाते हैं कि उनको प्लस करो या माइनस करके उसका वैल्यू यही रहना चाहिए, 7 ही रहनी चाहिए। और जब उन दोनों टुकड़ों को मल्टीप्लाई करें तो उनका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के गुणनफल के बराबर होना चाहिए, यानी कि उनके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। तो देखो, इसके दो टुकड़े करते हैं और वो है 4x - 3x + 1, यानी कि 4 और 3 हो गए 7। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे 4 को 3 से तो आएगा 12, और 12 को 1 से करेंगे तो 12, यानी कि -4 - 3 = -7, -4 - 3 = 12। और ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के बराबर है। ठीक है, इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों को एक पेयर बनाया, इन दोनों का जोड़ा, इन दोनों में से 4x कॉमन लिया तो हमारे पास आ जाएगा 3x - 1। इसमें से 1 कॉमन लिया तो ये 3x - 1। हमेशा ये ध्यान रखें कि जो ब्रैकेट में जो नंबर आ रहे हैं वो नंबर सेम होने चाहिए साइन सहित। इस तरीके से दो गुणनखंड हमारे पास आ गए, दो फैक्टर हमारे पास आ गए, 4x - 1 और 3x - 1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसे त्रिपद गुणनखंड होता है। तीन पद को मध्य पद को दो टुकड़े किए जाते हैं, ये इंग्लिश में इसे कहते हैं स्प्लिटिंग मेथड। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x² + 7x + 3। तो देखो, इसको भी स्प्लिटिंग मेथड और त्रिपद गुणनखंड के मेथड से ही करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x², 7 के दो टुकड़े करें और वो हुए 6x + x + 3, क्योंकि 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आएगा 6। और इसी तरह जब हम 6 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6, और जब ऐड करेंगे तो 6 + 1 7। इन दोनों में से 2x कॉमन लिया तो x + 3, इसमें से 1 कॉमन लिया तो x + 3 हमारे पास रह गया। तो ये हो गया 2x + 1, एक फैक्टर ये आ गया, एक गुणनखंड ये हो गया, और x + 3 दूसरा गुणनखंड हो गया। इस तरीके से आपकी परीक्षाओं में एक सवाल, एक क्वेश्चन प्रॉब्लम्स पूछी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसी श्रृंखला में एक और सवाल है, एक और क्वेश्चन है 6x² + 5x - 6। तो देखो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे 36। तो इस 5 के ऐसे टुकड़े तुम्हें करने हैं कि उनको प्लस करें या माइनस करें। तो हमारे पास आना चाहिए 6x² + 9x - 4x - 6, कि 9 में से 4 चला गया तो 5 बच जाएगा, और 9 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगा। इन दोनों में से 3x कॉमन आ गया हमारे पास, तो ये हो गया 2x + 3। इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 3। तो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, दो गुणनखंड आ गए, x - 2। बाहर वाले जो पद हैं, x जो टर्म है उनको एक साथ लिख दो, और अंदर जो हमारे पास कॉमन है उसको एक ब्रैकेट में लिख दें, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी त्रिपद को या किसी भी स्प्लिटिंग मेथड फैक्टर्स को कर सकते हैं सॉल्व। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है 3x² - x - 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 3x², इसको स्प्लिटिंग करें, इसके इस मध्य पद के टुकड़े करें तो ये आ जाएगा 4x + 3x - 4।
यानी कि 4 में से 3 गया तो 1x बच जाएगा माइनस का, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। इसी तरह फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा। इन दोनों में से x कॉमन, तो 3x माइनस 4, इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 लिखें, तो ये 3x माइनस 4 कॉमन। बाहर वाली टर्म को एक साथ लिख दो, x प्लस 1 और 3x माइनस 4, ये आपके दो फैक्टर हो गए। इस तरीके से हम स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दें। इसी क्रम में एक और सवाल है और वो है x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो देखो इन दोनों का एक पेयर बनाते हैं, इन दोनों का एक पेयर बनाया, इन दोनों में से हम x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास बच जाता है x माइनस 2। इस दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता है तो माइनस 1 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस 2। हम लिख सकते हैं, बाहर वाली टर्म को एक साथ लिख दो, x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 2। यहाँ पर एक आइडेंटिटी बन रही है, वो होती है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो मान लेते हैं यहाँ पे स्क्वायर है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एक बार प्लस में लिख सकते हैं। तो x प्लस 1 और x माइनस 1 और x माइनस 2, तो ये हमारे इस टर्म के फैक्टर हो गए, x प्लस 1 x माइनस 1 और x माइनस 2। तो इस तरीके से आप फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एक और सवाल है लेकिन थोड़ा डिफरेंट है। अगर इसे देखें तो किसी में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है और जो स्टेप्स है, जो पद है वो भी 4 है, टर्म जो है 4 दी हुई है और कोई कॉमन नहीं आ रहा है। तो जब ऐसे सवाल हो, 4 टर्म हो और एक क्रम में हो, सीरीज़ में है, इस क्यूब है, स्क्वायर है, फिर x और 5 है, तो इसमें इस तरीके से करते हैं कि x की एक ऐसी वैल्यू ढूंढते हैं कि जब उस x की वैल्यू को रख दें तो ये पूरी टर्म जो है इसकी वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। तो देखो हम x इजिकल टू -1 रखते हैं, तो जब -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ -1 रखो, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पुट द वैल्यू ऑफ -1, तो 3 -1 का स्क्वायर -9 -1 -5। अब इसको सॉल्व करें तो ये हो गया -1 माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको जब करोगे तो माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस का 9 और माइनस का 5। तो देखिए ये प्लस का 9 और माइनस का 9 आ गया, तो इस टोटल टर्म की वैल्यू क्या हो गई, 0। जब इस तरह किया है तो जो ये हमने वैल्यू रखी है इसके अपोजिट साइन को ये माना जाता है कि वो इसका एक फैक्टर है। तो ये लिखेंगे x प्लस 1 टर्म का एक फैक्टर है, x प्लस 1 एक गुणनखंड है। अब इस x प्लस 1 को कॉमन लेते हुए, इस फैक्टर को लेते हुए इस पूरी टर्म के टुकड़े करेंगे हम। तो वापस इस टर्म को लिखते हैं, इस सवाल को लिखते हैं x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। इसको ध्यान में रखते हुए अब इसके टुकड़े करेंगे हम। तो देखो हम इसके टुकड़े करते हैं, x³, इसके टुकड़े किए, स्प्लिट किया इस 3x को, प्लस लाना है मुझे तो मैंने लिख दिया प्लस x स्क्वायर। 3 में से प्लस का चला गया तो यहाँ आ गया माइनस 4x। अब इस 9 को भी स्प्लिट करेंगे, इसके भी टुकड़े करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस के 5x और माइनस के 4x और ये माइनस का 5 एज इट इज़। यानी कि इस 3x स्क्वायर और माइनस 9x स्क्वायर के टुकड़े किए, क्या करते हुए कि प्लस x प्लस 1 कॉमन आ जाए। अब इसमें देखते हैं हम, इसमें से x स्क्वायर कॉमन लिया तो ये आ गया x प्लस 1, इसमें से माइनस 4 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x प्लस 1, इसमें से 5 कॉमन ले लिया तो ये आ गया x प्लस 1। सब में x प्लस 1 कॉमन आ गया तो ये x प्लस 1 को
बाहर करते हैं, एक फैक्टर बनाते हैं और बाकी की जो बाहर की टर्म बची हुई है उन सबको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो x+1 ऐसे ही चलता रहेगा। इसको देखें तो इसमें फिर त्रिपद बन गया, तो इस बीच वाली टर्म के टुकड़े करें और वो हम टुकड़े करेंगे x² माइनस 5x प्लस x माइनस 5। तो 5 में से जब प्लस का x चला जाएगा तो 4x बच जाएंगे और इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा। इस तरीके से स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे। तो ये x+1 इन दोनों में से, तो x कॉमन, तो x माइनस 5, इसमें से 1 कॉमन लिया तो ये x माइनस 5, तो हमारे पास आ गया x+1, आउटर साइड हो गया फिर x+1 और इन साइड में आ गया x माइनस 5। तो ये 3 गुणनखंड हमारे पास हमारी टर्म के आ गए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का एक इकल्ला सवाल पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है x³ + 13x² + 32 + 20। तो अब इसमें क्या वैल्यू रखें कि इस पूरी टर्म की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखो यहाँ 20 के फैक्टर देख लो, तो 20 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 4, 5। तो पहले 1 रखते हैं, तो देखो 1 रखें, सब प्लस की वैल्यू है तो अपोजिट रख के देखते हैं कि x = -1 रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू 1 पुट करें, तो 1 का क्यूब प्लस 13 -1 प्लस 32 -1 प्लस 20, ये हो गया -1 प्लस के 13 माइनस के 32 प्लस के 20। तो ये प्लस के 33 माइनस के 33 में से 33 को माइनस किया तो ये आ गया 0। इट मीन्स क्या हुआ कि x+1 जो है इस पूरी टर्म का एक कॉमन फैक्टर है, एक गुणनखंड है जो सब में कॉमन आएगा। अब इसी पर x+1 जब हमारे पास आ गया, अब इस आधार पर इसके टुकड़े करेंगे। तो इस पर स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे x+1 को कॉमन रखते हुए। तो x³ प्लस 13 में से प्लस का एक x² चला गया तो ये हो गया 12x² और x²। यहाँ 32 है, +1 लाना है, तो 12 है तो ये हो गया 12x प्लस 20x प्लस 20। सवाल दिखने में भारी है लेकिन करना आसान है। तो अब सब कॉमन फैक्टर बन गए, दो टर्म के पेयर बना लिए। इन दोनों में से x² कॉमन, तो आपके पास आ गया x+1, इसमें से 12 कॉमन, 12x कॉमन, तो ये आ गया x+1, इसमें से 20 कॉमन, तो ये x+1 कॉमन। सब में x+1 कॉमन आ गया, तो x+1 को सब में से ले लो और जो बाहर वाली टर्म है उन सबको एक ब्रैकेट में लिख दें। तो फिर देखें कि हमारे पास एक त्रिपद गुणनखंड बन गया है जिसके हमें टुकड़े करने हैं। अब हमें इस मिडिल टर्म के टुकड़े करने हैं, तो इसके टुकड़े करते हैं x² प्लस 10x प्लस 2x। 10 में 2 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा और 10 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, ये 20। तो ये हो गया x+1, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस 10, इसमें से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x प्लस 10, ये आ गया x+1, x+2 एक फैक्टर बन गया और एक फैक्टर बना x+10। तो यही हमारा आंसर होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट अवश्य दें कि आपको कैसा लग रहा है।